बिल्कुल, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, न्यू सीलमपुर इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से नाबालिग की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स भी गिरा दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ में बैरिकेड लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए हैं। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं न्यू सीलमपुर इलाके में, और ये जो प्रदर्शन है ये नाबालिग की हत्या को लेकर किया जा रहा है, जिसमें इंसाफ की मांग करते हुए ये लोग सड़कों पर यहाँ पर उतरे हैं। बैरिकेड पुलिस ने यहाँ पर लगाए थे इस प्रदर्शन को देखते हुए। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में। दिव्यांकर हमारे साथ हैं। दिव्यांकर, बताइए क्या चाह रहे हैं ये लोग और क्या स्थिति फिलहाल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते गुरुवार को जो करण नाम की जो नाबालिग है उसकी हत्या हुई, उसके बाद विराट हुंकार सभा का आयोजन हिंदू संगठन की तरफ से किया गया और उसी प्रदर्शन के दौरान इस तरह की जो तस्वीरें वो निकल कर आई। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है इसकी हम आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। कैमरा पर्सन अपने रोहित से कहूंगा कि जिस तरह का जो पोस्टर लेकर यहाँ पर पैम्पलेट के साथ लोग पहुंचे हुए हैं कि करण सैनी को न्याय दो, नारी रक्षा हिंदू रक्षा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरह के जो पैम्पलेट के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और सीधा आप लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो मंच है पीछे आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पुलिस ने इस हुंकार सभा की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है और इसी के लिए जो लोगों का प्रदर्शन है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा था। सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए, इस प्रदर्शन में आप आए हैं, क्या आपकी मांग है और क्या कहना चाहिए? देखिए, एक घटना, दो घटना, चार घटना, जब थोड़े से ही समय में 9वीं घटना हो जाए और उसके पीछे सिस्टम एक ही है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, तो हम ये कंसर्न है कि ये किसका एक मुहिम है, ये किसकी एक जिहादी मानसिकता है, क्योंकि 9 चीज़ें ऐसे तो नहीं हो सकती और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या जिस तरह से घटना हुई उसमें पुलिस की कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जिम्मेदारी नागरिकों की रहती है उसमें कहीं चूक? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना होती है इसका मतलब बेबाक है लोग, करने वाले बेखौफ है। अदरवाइज आप बताइए, योगी जी के मॉडल पे कितनी वैसी घटनाएं हो रही हैं? मॉडल के दिल्ली में जो गलती बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब, यो इसलिए आना चाहिए क्योंकि खौफ तो पुलिस तो खौफ ही दे सकती है ना, न्याय कानून जो भी फैसला करता है। और मेरा खौफ, पुलिस का खौफ आम लोगों ने भी नहीं जी अपराधी लगातार 9 बहुत शुक्रिया दिव्यांकर आपका सब जानकारी के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये प्रदर्शन सड़कों पर यहाँ पर ये लोग कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं। यहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क भी इसकी वजह से टूट गया है। दुडिया आयरन ब्रिज ढह गया है। पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच संपर्क टूट गया है। मिरिक सुखिया में 3 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश के चलते ये पुल कैसे बीच में से टूट गया है। आप देखिए कई मुख्य मार्गों को ये जोड़ता था और अचानक से ये पुल बारिश की वजह से बीच में से टूट गया है। लगातार भारी बारिश की वजह से जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी में भी भारी बारिश देखी जा रही है। मिरिक सुखिया में 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल सिक्किम के बीच का संपर्क टूट गया है और दुडिया आयरन ब्रिज ढह गया है और 14 लोगों की अब तक मौत हो गई है इस बारिश की वजह से। तो जाते जाते बारिश जो है कई राज्यों में कहर बरपा रही है और पश्चिम बंगाल भी उनमें से एक है जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। NH10 पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया है और 14 लोगों की मौत अब तक बाढ़ बारिश की वजह से हो चुकी है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया है। ये NDTV पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस ब्रिज की आप देख रहे हैं। नीचे तेज बहाव में बहता हुआ पानी और जब बारिश हुई यहाँ पर तो बहाव इस कदर तेज का हो गया कि ये पुल यहाँ पर ढह गया है। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतिक, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुल यहाँ पर ढह गया है, जरा बताइए फिलहाल क्या स्थिति है और कितना नुकसान हो गया? अभी तक मरने वालों की तादाद जो बताई जा रही है 14 लोगों की मौत हो गई है। पूरे नॉर्थ बंगाल का हालत बेहद खराब है। सिर्फ मिरिक नहीं, दार्जिलिंग, कारसियांग, उसके अलावा कोच बिहार तक जगह जगह जलभराव का स्थिति है। कल रात देर रात से जिस तरीके से तेज बारिश हुई, पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो मिड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया था। जो बीती रात जिस तरीके से तेज बारिश हुई, इसके चलते जगह जगह मुझे बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग बंगाल से सिक्किम का
जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है और दार्जिलिंग जाने वाला तमाम रास्ता, खासकर NH10 जो शिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और सिक्किम को जोड़ता है, वो बिल्कुल बह गया है। लैंडस्लाइड की जगह जगह से खबर आ रही है और कई सारे जगह, चाहे वो मिरिक हो या फिर दार्जिलिंग के कई सारे हिस्सों में लैंडस्लाइड के चलते लोग मर गए हैं। अभी तक जो है मरने वालों की तादाद 14 बताई जा रही है, लेकिन खबर इस तरीके से है कि ये मरने वाले की तादाद और बढ़ने की आशंकाएं है। काफी सारे सैलानी जो सिक्किम में जानकारी के 14 लोगों की अलग अलग हादसों में यहाँ पर जान चली गई है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो आप देखिए बारिश किस कदर यहाँ पर प्रकोप उसका देखने को मिल रहा है। एक बड़ा हादसा हुआ है और 14 लोगों की जान चली गई है अलग अलग जगह पर। और चलिए अब लौटे जल्द जो मानसून है उसके जल तांडव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से कहर बरपा हुआ है। बिहार, यूपी, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। MP, तमिलनाडु में भी भयंकर बरसात हो रही है और जाते जाते मानसून मुसीबत बन रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस बाढ़ बारिश की वजह से। और एक बार फिर से जो ये बारिश है ये कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, एक रोहतास है और एक दूसरा गोपालगंज है। रोहतास में तो सैलाब जैसा मंजर है, दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है, रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। और गोपालगंज में अलग तरह की दिक्कत है, जब शहर में पानी यहाँ पर जमा हुआ, जल जमाव हुआ तो अस्पताल तक यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ नजर आया और लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पैदा हो गई। और ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से, चाहे सासाराम की बात करें, गोपालगंज की बात करें, लखनऊ, मऊ, हर जगह इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां बाढ़ बारिश की वजह से जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं और आने वाले समय में भी बारिश ऐसे ही परेशान करेगी। और ये एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, बिहार की 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर आप देखिए किस कदर लोगों के सामने दिक्कत है इस बारिश की वजह से। तो बिहार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी हाल कुछ अलग नहीं है। चाहे देवरिया की बात करें, मऊ, लखनऊ, चंदौली, सब जगह इसी तरीके का हाल देखा जा रहा है, जहां बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है। देवरिया में भी काफी नुकसान हुआ है।